हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। बच्चों, आज की जो एक क्लास होने वाली है, यहां पर मैं आपको आईटीआर की गाइडेंस देने वाला हूं। तो क्योंकि आईटीआर का टाइम आ चुका है, तो आपके पेरेंट्स भी आपसे उम्मीद करेंगे, आपके रिलेटिव्स आपसे उम्मीद करेंगे कि कुछ तो बताओ हमें आईटीआर के बारे में। आप लोग पढ़ाई कर रहे हो उससे रिलेटेड, तो हमें बताओ तो सही। तो आप लोगों को पता होना चाहिए दोस्तों कि क्या क्या आईटीआर फॉर्म्स एप्लीकेबल हैं और क्या क्या आईटीआर फॉर्म्स कब भरनी चाहिए। क्योंकि मैंने ये चीज नोटिस करी है कि बहुत लोगों को थियोरेटिकली तो सब कुछ पता है, बट प्रैक्टिकली नहीं पता है। और ये पता होना बहुत जरूरी है कि कौन सा आईटीआर फॉर्म भरना चाहिए। बहुत वैरायटी है, और इसमें मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस हैंडल किए हैं जहां पर किसी के मतलब जैसे होता है ना, कोई अकाउंटेंट से काम करवा लिया, किसी से काम करवा लिया, कोई क्लाइंट ने, मेरे नोन में है कई ऐसे आए केसेस, आईटीआर फॉर्म ही गलत भर दिया। अब उसको यही नहीं पता कि आईटीआर फॉर्म कौन सा भरना है। समझ रहे हो मेरी बात। तो ये सिचुएशन को हैंडल करना आपको आना चाहिए। आप प्रोफेशनल्स बनने जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कौन से आईटीआर फॉर्म्स होते हैं, टाइप्स ऑफ आईटीआर, और कब भरना है। ठीक है, तो 7 तरह के आईटीआर फॉर्म्स हैं। ठीक है, जो अभी रिसेंटली आपके इनकम टैक्स की वेबसाइट पर आपको अवेलेबल मिल जाएंगे, और दोनों को आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों भर सकते हो। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप डायरेक्टली ऑनलाइन भरो यार, क्या दिक्कत है, ऑफलाइन चक्कर में मत पड़ो। अब आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि कौन सा आईटीआर फॉर्म भरना है। आज की जो ये वीडियो होगी, ये सिर्फ टाइप्स ऑफ आईटीआर होगी। ये जानने के बाद अगर आपकी रिक्वेस्ट पर कमेंट सेक्शन पर मैं देखूंगा कि कितने लोगों ने मुझे ये कमेंट किया है और कहा है कि सर आईटीआर कैसे फाइल करना है वो भी बता दो। अगर आप कहोगे तो मैं बनाऊंगा, वरना नहीं बनाऊंगा। ठीक है जी, बताओ। आईटीआर के टाइप्स बहुत जानने बहुत जरूरी है। सबसे पहले आईटीआर 1 की बात करते हैं। आपको पता होना चाहिए आईटीआर 1 किसके लिए। ऐसे इंडिविजुअल्स जो रेजिडेंट है। और कौन से वाले रेजिडेंट है आपको तो पता ही है। रेजिडेंट कौन से वाले होते हैं, एक आरओआर और एक आरएनओआर। आरओआर जो है, और जिनकी टोटल इनकम अप टू 50 लाख रुपए है, अप टू 50 लाख। और कौन सी इनकम है उनकी, सैलरी इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी है वो भी एक, और अदर सोर्सेज इनकम है जैसे कि इंटरेस्ट, डिविडेंड एक्सेट्रा, और एग्रीकल्चर इनकम है 5,000 रुपए तक की। तो गवर्नमेंट कहता है कि आप आईटीआर 1 भरो। बताओ, समझ में आया। 50 लाख तक की इनकम है, सैलरी इनकम, हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेज और एग्रीकल्चर है तो 5,000 रुपए तक। तो ऐसे केस में आप आईटीआर 1 भर सकते हो। इज दैट क्लियर एवरीवन? अच्छा, आईटीआर 1 तो आपको भरना बहुत ही आसान है। मैं उसके लिए भी वीडियो लेके आ सकता हूं, बट अगेन वो चीज तभी होगी जब आप मुझे बोलोगे। कमेंट सेक्शन पे देखूंगा कितने लोग मुझे कहते हैं सब। आईटीआर 2 की बात करते हैं। आईटीआर 2 किसके लिए? ऐसे इंडिविजुअल्स या एचयूएफ जिनकी पीजीवीपी इनकम ना हो, मतलब उनकी बिजनेस प्रोफेशन नहीं होना चाहिए। क्या ऊपर वाला आईटीआर 1 पीजीवीपी की बात करता है? नहीं, आईटीआर 1 भी पीजीवीपी की बात नहीं करता, मतलब बिजनेस की बात नहीं करता। आईटीआर 2 किसकी बात करता है? कह रहा है ये भी बिजनेस की बात नहीं करता है। यानी आपकी कोई भी इनकम हो, कितनी भी हो, 50 लाख से ज्यादा ही क्यों ना हो, आप आईटीआर 2 भरोगे। क्या भरोगे? आईटीआर 2। तो सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेज, कैपिटल गेन, ये सारी इनकम्स आईटीआर 2 में जाएंगी, पीजीबीपी के अलावा वाली इनकम्स। ओके, इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए। नेक्स्ट आ जाता आईटीआर नंबर 3। समझो दोस्तों, बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चों को, बहुत सारे लोगों को, इनफैक्ट नॉट ओनली स्टूडेंट्स बट लोगों को जो आज आईटीआर भरते हैं, उनको कंफ्यूजन ये होती है कि उनको बिजनेस वाली आईटीआर भरनी चाहिए। तो कौन सी वाली, आईटीआर 3 आईटीआर 4? ये बड़ी बड़ी कंफ्यूजन है। तो आईटीआर 3 उन लोगों के लिए है जो लोग प्रिजम्पटिव इनकम ऑप्ट नहीं करना चाहते। याद रखना, जो लोग प्रिजम्पटिव इनकम ऑप्ट नहीं करना चाहते, उनकी इनकम पीजीबीपी इनकम है, वो लोग आईटीआर नंबर 3 अप्लाई करेंगे। तो आईटीआर नंबर 3 में आप लोग, अगर आपकी इनकम प्रिजम्पटिव इनकम नहीं है, तो ऐसे केस में आप आईटीआर 3 अप्लाई करो और आप अपनी इनकम इसके थ्रू भरो। अच्छा, इसमें क्या होता है कि आपको अपने पूरे डेटा देना होगा, एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, खर्चे, इनकम्स, सब कुछ डेटा आपको रेडी रखना होगा। आपको पूरा पर अकाउंट्स की डिटेल्स यहां पर डालनी होंगी आईटीआर 3 में। ठीक है जी, तो एक तो ये हो गया आईटीआर 3। फिर आता है आईटीआर नंबर 4। हाँ, आईटीआर नंबर 3 वो है अगर ऑडिट की रिक्वायरमेंट है, अगर आपके अकाउंट्स की ऑडिट मैंडेटरी है, तो ऐसे केस में ऑडिट की रिपोर्ट भी साथ में सबमिट करनी पड़ती है। ओके, आईटीआर 4 की बात करते हैं। आईटीआर 4 है उन इंडिविजुअल्स एचयूएफ के लिए जिनकी इनकम 50 लाख रुपए तक की है और वो लोग प्रिजम्पटिव ऑप्ट कर रहे हैं। क्या ऑप्ट कर रहे हैं? प्रिजम्पटिव। पीजीबीपी इनकम ही है प्रिजम्पटिव इनकम। बच्चों, प्रिजम्पटिव इनकम आपको याद होगा
कि अगर आपकी जो कैश इनकम है, कैश रिसीट्स हैं, अगर वो कैश रिसीट्स हैं आपके बिजनेस के अंदर, तो 8% ऑफ द टर्नओवर, 8% ऑफ दैट रिसीट प्रॉफिट मान लिया जाता है। और अगर रिसीट कैश में है, सॉरी बैंक में आती है, व्हाइट में रिसीट्स है, बैंक में आती है, तो इस केस में 6% ऑफ द टर्नओवर आपकी इनकम मान ली जाती है, प्रॉफिट मान लिया जाता है। तो ये एक सेक्शन है 44AD जो प्रिजम्पटिव इनकम के लिए है। इसके अलावा 44ADA है। 44ADA ये स्पेसिफाइड प्रोफेशनल्स के लिए, जो लोग प्रिजम्पटिव इनकम ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आपकी इनकम 50 लाख तक की है तो ये लोग भी 50 लाख तक 50% इनका प्रॉफिट मान लिया जाता है। ओके, अगर आप 44A यानी आप ट्रक ऑपरेटर हो तो भी आप ये वाला बेनिफिट ले सकते हो, ITR 4 वाला। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो आप यहां पर ये बेनिफिट ले सकते हो। याद रहे, ये प्रिजम्पटिव इनकम वालों के लिए है। छोटे लेवल पे जो बिजनेस कर रहे हैं, अगर वो प्रिजम्पटिव इनकम लेना चाहते हैं तो वो ये ITR 4 भरेंगे। और ITR 3 वो लोग जिनका इनकम थोड़ा सा ज्यादा है या उनकी ऑडिट मैंडेटरी है तो वो ITR 3 भरेंगे। ITR 4 में ऑडिट नहीं होती है क्योंकि वो प्रिजम्पटिव इनकम ऑप्ट कर रहे हैं ना। क्या मेरी बात समझ में आई? नेक्स्ट इज ITR नंबर 5। ये ITR किसके लिए है? ये ITR है ऐसे लोगों के लिए जो इंडिविजुअल्स नहीं है, HUF नहीं है, कंपनी नहीं है। क्योंकि कंपनी के लिए तो ITR 6 है और ITR इंडिविजुअल और HUF के लिए तो कितनी सारी होगी, 1, 2 और 3 और 4, ये सारी इंडिविजुअल HUF के लिए तो है, कंपनी भी नहीं। तो ITR 5 है बाकी सब लोगों के लिए। क्या मेरी बात समझ में आई? और ऐसे लोगों को छोड़ के जो ITR 7 भर रहे हैं, अब आपको बताता हूं ITR 7 कौन से भर रहे हैं। ITR 7 है उन लोगों के लिए जो 4A, 4B, 4C, 4D सेक्शन में कवर होते हैं। 139 4A, 4B, 4C, 4D। अब ये क्या है बच्चों? जो लोग पॉलिटिकल पार्टीज हैं या फिर अगर ट्रस्ट, अगर आप चैरिटेबल ट्रस्ट हो, पॉलिटिकल पार्टीज हो, या आप कोई नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटीज हो, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन ITR 7 भरती हैं जिसके बारे में स्पेसिफिकली लिखा है। और इसके अलावा कुछ हो तो वो ITR 5 में आ जाएंगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही? जैसे कि अगर आप मुझसे पूछो कि सर लोकल अथॉरिटीज कौन सा भर्ती होंगी, ITR 5। ठीक है, तो बाकी जितने भी बच गए वो ITR 5। और इसके अलावा कंपनीज के लिए एक ही ITR फॉर्म है दोस्तों, और वो है ITR नंबर 6। सारी कंपनीज के लिए ITR नंबर 6। ऐसी कंपनीज को छोड़ के जो लोग एग्जेम्पशन क्लेम करते हैं सेक्शन 11 में, यानी चैरिटेबल कंपनीज, NPO वाली, उन कंपनीज को छोड़ के, क्योंकि वो कंपनीज यहां पे कवर हो जाती हैं, ITR नंबर 7 में कवर हो जाती हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये है दोस्तों टाइप्स ऑफ ITR जो आपको जानकारी चाहिए होती है। और मैं आपको बताऊं, ज्यादा आपको नॉलेज किस चीज की चाहिए होगी, वो होगी 1, 2, 3 और 4। बाकी तो कंपनीज हैं, कंपनीज तो अपना काम कैसे करेंगी उनको पता है, बट ITR 1, 2, 3, 4 के बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, नॉलेज मिली है, तो भाई अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है, और सब्सक्राइब करो चैनल को। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप चाहते हो कि ITR 1 भी बताओ सर, क्योंकि ITR 2, ITR 3, ITR 4 ये सारी ITRs का टाइम आ चुका है, भरनी तो है ही ITRs। तो आप भी कुछ सीख लोगे और हमारा भी काम हो जाएगा। ठीक है जी, थैंक यू, बाय बाय।